मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रीति प्रवाहिनी का 10वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम की अवस्थाएं। प्रेम की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम है विपरीति, दूसरा है प्रतीति और तीसरा है प्रीति। विपरीति की अवस्था ऐसी होती है जिसमें बहुत विरोधाभास होता है, जैसा कि प्रेम देने के बदले कुछ पाने की इच्छा रखना और इच्छा पूरी नहीं होने पर मन मैला करना तथा प्रेम की शुद्धता में कमी आना। यदि एक पंक्ति में कहें तो प्रेम या भक्ति भी शर्तों पर करना, जैसे ईश्वर की भक्ति करने के बदले कुछ चाहना तथा इच्छा पूरी न होने पर अविश्वास जताकर बुरा भला कहकर भक्ति छोड़ देना, अथवा यह कहना कि मेरे पसंद के हिसाब से रहो, मुझे प्रसन्न रखो, तब प्रेम दूंगा या दूंगी। ईश्वर को भी कहना कि मेरा ये कार्य पूरा कर दो तो तुम्हें लड्डुओं का भोग दूंगा या तुम्हारी 21 दिन की आरती करूंगा, अन्यथा कोई अनुराग नहीं, कोई भक्ति नहीं। अथवा किसी को पाने के लुभावनी बात करना, नकली सुंदर चरित्र गढ़ना और उसके मिल जाने पर असली रूप में आ जाना और विवश करना, अपनी शर्तों के अनुरूप ढलने को या लालचवश फायदा उठाना और इन सब बातों को प्रेम का नाम देना, इसे कहते हैं विपरीती परिस्थिति, विपरीत की अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रतीति, जब हमें प्रेम होने का आभास होता है, जैसे कि ईश्वर महाशक्ति है, यह जानकर उन्हें पूजना, उनकी माला जपना, उनके आगे नतमस्तक रहना है। यहाँ पर समर्पण ज्ञान युक्त है, भावनाओं से मुक्त, जहाँ मंत्रों से पूजन है, विधि विधान है, नियम है। जैसे एक राजा की सेवा एक प्रजा करती है या दास दासियाँ, क्योंकि ऐसा करना ही चाहिए, इससे ही उद्धार होगा, यही कर्तव्य है। तीसरी अवस्था है प्रीति। यह अवस्था सबसे गहरी, सबसे सुंदर और सबसे मधुर है। यही भक्ति, यही प्रेम जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है, जैसे गोपियों का प्रेम, मीरा का प्रेम, सूरदास जी, रसखान जी, तुलसीदास जी, माता शबरी की भक्ति, करमैती बाई जी, भक्ता रानी रत्नावती जी का प्रेम और विश्वास, भक्त हरिदास की भक्ति, जहाँ पर केवल अनुराग है। ज्ञात है कि वह ईश्वर हैं, परंतु वे सभी उनके प्रेम वश हैं। उन्हें अपने जैसा ही कोई अपना पति, कोई तो बालक, कोई प्रेमी, कोई पिता या कोई सखा मानकर दिन रात उनके प्रेम में ही, उनकी सेवा में ही डूबा रहता है। उनसे ही प्रेम करना चाहता है, उन्हें ही अपनी हर श्वास में समाहित कर लेना चाहता है। उन्हीं से उलाहना कहना, उन्हीं से प्रेम करना, उन्हीं के लिए गीत गाना, हंसना, रोना तथा श्रृंगार करना। प्रिय को जो प्रिय हो बस वही करना। प्रीति में प्रेम युक्त ज्ञान होता है। जहाँ प्रेम हो वहाँ ज्ञान स्वतः आ जाता है, परंतु प्रेम उसे तर्कों से परे रखकर स्वयं पर राज नहीं करने देता, तभी उसकी सरलता और मधुरता खोती नहीं है। जो केवल ज्ञान से युक्त है वह प्रतीति है। प्रेम सहित भक्ति प्रीति कहलाती है, जिसमें कोई नियम नहीं होता, बस अनुराग होता है। प्रेम और प्रेमी का स्थान एक ही होता है। जो प्रेमी से पूछो कि पता कि भाई कहाँ रहते हो, तो कहेगा जहाँ प्रेम हो, और जो प्रेम से पूछो कि आप कहाँ रहते हैं, तो वह भी यही कहेगा कि जहाँ प्रेमी रहता है, वहीं बस उसके ही भीतर। प्रेमी बसे प्रेम की नगरी, प्रेम बसे ही प्रेमी के, दोनों बसे मौन में गहरे, इनकी भाषा कौन कहे। प्रेम या तो शून्य होता है या पूर्ण होता है। अब यदि इसमें भी आपको मात्रा तय करनी पड़े या एक मात्रा में ही प्रेम निभाना और जताना हो रहा हो, तब यह प्रेम तो कदापि नहीं। जब शर्तों पर संबंध चले तथा शिकायतों पर ही दिन गुजरे, तब समझिए यह केवल एक व्यर्थ का उपक्रम है, जिसमें मोह, लोभ और मौज मस्ती के सिवा कुछ नहीं। प्रेम तो बस डूब जाने का नाम है, जितना डूबो उतना आनंद, अपनी सुध ही ना रह जाए, बस प्रिय की प्रसन्नता ही सब कुछ हो जाए। डूब डूब ही डूब रहूं, डूब ही मोती पाऊं, डूब ही हमरे पी मिले, डूब ही मैं हर्षाऊं। प्रेम समंदर हृदय का, डूब ही पार लगाए, डूब मिले ही प्रेम रस, तन मन प्रेम समाए। प्रेम पूर्ण हृदय आत्मनिर्भर हो जाता है, अतः वह स्वतः ही आनंदित रहने लगता है तथा दिन प्रतिदिन अधिक सरल होता जाता है और अनंत गहरी शांति की ओर बढ़ता जाता है। मनुष्य की अशांति का सबसे मुख्य कारण है शांति और आनंद दूसरों के भीतर या दूसरों की संगत में ढूंढना, जबकि वह स्वयं के भीतर ही होता है। मृग तृष्णा की भांति ही सदियों से अज्ञानतावश मनुष्य शांति और प्रेम की खोज में भटकता रहा है और अन्य में अपने लिए शांति खोजता रहता है।
अतः हर बार असफल होकर अवसादग्रस्त हो जाता है, जबकि ये अनमोल रत्न स्वयं उसके ही भीतर है। मन मोरा अनमोल है, संजो कर रखे रत्न जीवन के, शांति प्रेम और सरलता मिले स्वयं के ही भीतर में। प्रेम स्वतंत्र होता है पीपल के बीज की तरह, जो कि उगने के लिए स्वयं चुनता है अपनी धरती, और क्षमता इतनी कि प्रस्तर पर भी उसका कलेजा फाड़ कर उग जाता है। स्वतंत्र होकर ही यह फलता फूलता है। यही एक ऐसा संबंध है जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जब तक यह स्वतंत्र हो तब तक इसकी डालियां बढ़ती और खिलती हैं, जड़ें और गहरी होती जाती हैं, परंतु यदि इसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए तब धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। जब तक प्रेम रस को स्वयं ना चखा हो तब तक उसका घट जाना, उसकी मिठास, उसकी पीड़ा, उसके आंसू, उसकी विवशता और आनंद, इसे समझ पाना या विश्वास कर पाना संभव नहीं। अन्यथा सब काल्पनिक या किताबी बातें लगती हैं। वे सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में प्रेम के बीज का अंकुरण होता है। या अमृत वर्षा ईश्वर अपने प्रियजन पर ही करते होंगे कदाचित। प्रेम को फलने फूलने को अपना स्थान और स्वतंत्रता चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा स्थान उसके लिए रिक्त रखना चाहिए, जिससे वह खुलकर सांस ले सके, झूम सके, खिलखिला सके और मुस्कुरा सके। अतिक्रमण से यह पूर्णतः सूख कर समाप्त हो जाता है। प्रेम को स्वतंत्रता अति प्रिय है, तभी तो वह खुलकर खिलता है और अपनी सुगंध से सबको सुगंधित करता है। प्रेम जब जन्म लेता है तो प्रकृति प्रेम से हृदय पूर्णतः भर जाता है। प्रकृति के सभी रंगों के मध्य ही तो प्रेम का जन्म होता है। अतः प्रेम में हृदय प्रकृति के कण कण में प्रेम अनुभव करता है और आनंदमय हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर से 11वां अध्याय लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए राधे राधे।